अपने जिंदगी में अगर संघर्ष कर रहे हो तो अपने जिंदगी में संघर्ष के लिए कभी हार मत मानना, क्योंकि ना जाने आपके जिंदगी का संघर्ष कौन सा संघर्ष आखिरी होगा आपके लाइफ के लिए। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी जिससे आपकी जिंदगी में बहुत हेल्पफुल होगी। मेरे दोस्तों, पुराने समय की बात है, एक राजा राज करते थे और उन्हीं के राज में एक विदेशी इंसान राजा जी से मिलने के लिए आते हैं और उस राजा को एक पत्थर देते हैं। वह पत्थर देखकर राजा खुश हो जाता है और अपने मंत्री से कहता है कि इस पत्थर को ले जाओ कोई अच्छे मूर्तिकार के पास और इसको भगवान विष्णु का प्रतिमा बनवा दो और प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने राज के मंदिर में हम भगवान विष्णु को स्थापित करेंगे, जिससे लोग पूजा करेंगे तो लोगों का कल्याण होगा। और वह राजा पत्थर पा करके कितना खुश हुआ। वह राजा अपने मंत्री को पत्थर देते हुए कहा कि इस पत्थर को जो भगवान की मूर्ति बना करके दे देगा उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगा। अब मंत्री अपना राज छोड़ करके दूसरे राज्य में चला गया और खोजते खोजते प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गया और उससे बोला कि इस पत्थर से अगर मूर्ति बना दोगे तो 50 स्वर्ण मुद्राएं राजा तुम्हें इनाम में देगा। अब मूर्तिकार जैसे ही सुना कि पत्थर से मूर्ति बनाने का 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, वह खुशी से झूम उठा। वो सोचने लगा कि मैं भगवान विष्णु का मूर्ति बना करके दे दूंगा तो 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेगी तो मैं धनवान हो जाऊंगा। उसने स्वीकार किया और अपने औजार से हथौड़ी छीनी निकाली और उस पत्थर पर एक हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। 2 हथौड़े मारा, पत्थर नहीं टूटा। तीसरा हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। ऐसे करते करते मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटी। वह यह समझ लिया कि पत्थर बहुत हार्ड है, टूटेगी नहीं। जब पत्थर नहीं टूटा तो मूर्तिकार ने ऐसा सोच लिया कि यह पत्थर बहुत हार्ड है, टूटेगा नहीं। ऐसा विश्वास करके वह पत्थर को उठाया और राज दरबार में चला गया और राजा को देते हुए बताया कि राजा साहब, यह पत्थर बहुत हार्ड है, यह पत्थर टूटेगी नहीं। यह मूर्तिकार पत्थर दे करके अपने घर को वापस चला आता है और राजा निराश हो जाता है कि विदेशी मित्र ने एक पत्थर दिया और भगवान की मूर्ति बनाना चाहा, वो भी नहीं बना पाया। तो उसने मंत्री को आदेश दिया कि अपने गांव का भी एक मूर्तिकार है, उसी को दे आओ, हो सकता है बना दे। अब मंत्री उस पत्थर को गांव वाले मूर्तिकार के पास गया और बोला, भाई साहब, राजा का आदेश है, इस मूर्ति से, इस पत्थर से भगवान विष्णु का मूर्ति बना दो और बदले में 50 स्वर्ण मुद्राएं राजा तुम्हें देगा। तो मूर्तिकार ने बोला कि इसमें कोई बात नहीं है, हम राजा के दरबार में ही चलते हैं। और राजा के दरबार में मंत्री के साथ चला आता है और राजा साहब के सामने मूर्तिकार ने एक हथौड़े पत्थर पर मारता है और पत्थर टूट जाता है। और वहीं पर उस मूर्तिकार ने मूर्ति भगवान विष्णु का बना करके दे देता है और 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने घर को चला आता है। आप ये बताइए कि पत्थर एक हथौड़े में टूटा या 51 हथौड़े में? क्योंकि वो साधारण पत्थर नहीं था जो एक हथौड़े में टूट जाए, क्योंकि पहला व्यक्ति 50 हथौड़े मारे थे और दूसरा व्यक्ति एक हथौड़े मारा था। कुल टोटल 51 हथौड़े उस पत्थर पर लगे थे, तभी पत्थर टूटा था। लेकिन मेरे दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि पहला व्यक्ति 50 हथौड़े मारने के पश्चात भी एक हथौड़ा और मारता तो वह पत्थर पहले व्यक्ति से टूट सकता था, लेकिन उसके किस्मत में 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं था, जिससे पहला एक हथौड़ा दूसरे व्यक्ति ने मारा और 50 स्वर्ण मुद्राएं उसने जीत लिया।
तो बोला जाता है, कहा जाता है, इस कहानी से हमको सीख यही मिलती है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह संघर्ष हमारे लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए कौन सा संघर्ष आखिरी होगा वह कोई नहीं जानता। लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते करते थक जाते हैं और संघर्ष को करना छोड़ देते हैं, जिससे अपने लाइफ के जिंदगी आबाद नहीं कर पाते। आप भी अपने जिंदगी में यही निर्णय लेना कि अगर संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हो तो कभी हार मत मानना, क्योंकि आपके जीवन के लिए आपका ही संघर्ष, आपके लिए कौन सा संघर्ष आखिरी होगा यह आप भी निर्णय नहीं कर सकते, कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए जब संघर्ष जारी रहेगा तो मुकाम मिलेगा, और संघर्ष से आप पीछे हट गए तो मुकाम नहीं मिलेगा। यह वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को भा गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप अपना फुल सपोर्ट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद।